जय माँ काली, जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। मैं आज इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हूँ? आपने वीडियो का टॉपिक पढ़ा? बहुत अच्छी एनर्जी है, सुबह से बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। यानी कि जो भी शत्रु हैं वो तो हील हो ही रहे हैं ना, वो तो आपसे दूर हो ही रहे हैं, उनकी एनर्जी तो कम हो रही है। माता की ब्लेसिंग्स आपको बहुत अच्छे से मिल ही रही हैं और आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं और अपने जीवन में ग्रोथ भी कर रहे हैं। बट आज की जो रीडिंग है वो बहुत स्पेशल है। उससे पहले अगर जरा सी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरा में है, आपके आसपास है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो माँ बगलामुखी की ये हीलिंग आपके शत्रु को आपसे दूर करे, आपकी एनर्जी को हील करे, आपके ऑरा को क्लियर करे। जहां से ये ऊर्जा आई है, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, इवल आई ना, नेगेटिव फोर्सेस, वो वापस उसी व्यक्ति के पास चली जाएं और आपके ऑरा में, आपके आसपास ये ऊर्जाएं बिल्कुल ना रहें। धन धान सुख समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही माता से मेरी आप लोगों के लिए प्रार्थना है। डेली आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं आगे उनसे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, उनका दिल से आभार, दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इस चैनल को चलाने में सहयोग दे रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, कोई क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई साधना बुक करना चाहते हैं, नवरात्रि में अगर आप धन की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आपके लिए 3 डेज की एक स्पेशल साधना है, श्री यंत्र साधना। इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो रही है। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, सुपर एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, इतनी अच्छी एनर्जी है। अगर आप इनको एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदलेगी, 100% बदलेगी। क्योंकि माता की शक्तियां बुरी से बुरी शक्ति को काटने की क्षमता रखती हैं। जब कहते हैं ना कि हमें कोई मार्ग नहीं मिल रहा होता है, तब माँ ना, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या, माँ काली, किसी न किसी रूप में उनकी शक्तियां आके हमारे शत्रुओं का, हमारे अंदर के विकारों का संहार करती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ। आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां बगलामुखी लिख लीजिए, क्योंकि टफ टाइम से आप निकल चुके हैं। चलिए देखते हैं और कैसी एनर्जी आ रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, मेरे कलेक्टिव्स के बारे में बताइए, उनकी एनर्जी, उनकी अंतरात्मा, उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। मैच्योरिटी, दुख की एनर्जी से निकले हैं, शिकायत की एनर्जी से निकले हैं ना, बहुत ज्यादा बंधे हुए थे, कंप्लीशन की एनर्जी में आ गए हैं। सोरो, बहुत टाइम तक अकेलापन महसूस किया है। तो चलिए इन एनर्जीज को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली एनर्जी ना, सोरो की एनर्जी में पिक करती हूँ। आपके अंदर देखो, ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं मिला है ना, आप जीवन में दुखी नहीं हुए हैं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, लेकिन बहुत टाइम से आपने ईश्वर से शिकायत करना बंद कर दिया है ना। आपकी जो जीवन की उलझने थी, आपको ये समझ में आ गया है कि ये कोई मेरा ही प्रारब्ध है। हाँ, बहुत ज्यादा आप अब चीजों को ना, दुख के भाव को ना, जो पहले आप हुआ करते थे कि बहुत ज्यादा सैडनेस की एनर्जी में रहते थे, दुख की एनर्जी में रहते हैं, अब आपने उस दुख के भाव को खुशी में परिवर्तित करना सीख लिया है, स्टेबल रहना सीख लिया है। आपने सीख लिया है कि अब मुझे अपना मार्ग कैसे निकालना है। डिपेंडेंसी आपने बिल्कुल छोड़ दी है, आपको ये समझ में आना लग गया है, क्योंकि मेच्योरिटी की भी एनर्जी है यहाँ पे। पहले जैसे आपके बारे में कोई बुरा बोलता था, कोई नेगेटिव बोलता था, तो आप क्या करते थे, आप सफाई देना शुरू कर देते थे ना, आप बात बात पे एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते थे। अब सबसे बड़ा चेंज आपके अंदर मुझे क्या नजर आ रहा है कि आपने लोगों को समझाना बंद कर दिया है, आपने लोगों को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है, आप लोगों को ये बताना बंद कर दिया है कि उनके दिए गए मान सम्मान या अपमान से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ईश्वर की सारी लीलाएं समझ में आने लग गई हैं। आपको ये समझ में आने लग गया है कि ये जो मान सम्मान अपमान का चक्कर है ना, ये बार बार मुझे जीवन मृत्यु के फेर में डाल रहा है। हाँ, आध्यात्मिक यात्रा की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं। आपको उन लोगों के बोलने का तरीका,
वो क्लियरिटी आपको मिलने लग गई है कि कौन किस भाव से मेरी यात्रा को कहीं ना कहीं मार्ग भ्रमित कर सकता है, मेरी यात्रा में बाधा बन सकता है। आपके अंदर ये बहुत बड़ा चेंज मुझे आता नजर आ रहा है। आपने जब ऐसा होता है कि पहले हो सकता है कोई नेगेटिव कर रहा है आपके साथ तो आप बुरा मान जाते थे, आपको दुख होता था, आपको तकलीफ होती थी, लेकिन अभी की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपका कोई अपमान करता है तो आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं होते, आपका कोई सम्मान करता है तो भी आप बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं। एक न्यूट्रल आपने रहना सीख लिया है। आपने इस चक्कर से ना खुद को बहुत दूर कर लिया है कि कोई अपमान करेगा तो मुझे दुखी होना है, कोई सम्मान करेगा तो मुझे खुश होना है, यानी कि आपको किसी के भी अब इस परिस्थिति से आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपने मान सम्मान के चक्कर को दूर दूर तक तोड़ दिया है। दूर दूर तक आपको ऐसी कोई एनर्जी अब नेगेटिव नहीं कर पाती है, या अपने क्या कहते हैं ना, अपने वश में नहीं कर पाती है। कोई कोई प्रेज कर रहा है तो भी आप वैसे ही हैं, कोई बुराई कर रहा है तो भी वैसे ही है। एक चीज और यहाँ पे मेच्योरिटी दिखा रही है कि आपने अपने अंदर से ना दूसरों को बदलने के भाव, ना, जो आप कोशिश करते थे, हार्ड टाइम है ना, इसका इसका ऐसा समय चल रहा है, आप हमेशा प्रयास करते थे कि मुझे इन लोगों को निकालना चाहिए, इन लोगों को समझाना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, ये झूठ है, इससे आत्मा पे ये प्रभाव पड़ता है। आपने वो आपके अंदर जो एक कहते हैं ना कि एक दूसरों को ठीक करने का एक जो प्रयास आप करते रहते थे, वो आपने करना छोड़ दिया है। दूसरों को बदलने के भाव आपके मन से बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं ना। पहले आप लोगों पे बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते थे, ये बदल जाए तो इसका जीवन अच्छा हो जाए ना, दूसरों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करते थे। हर संभव आपने जीवन में दूसरों के खुशियां लाने की कोशिश की है ना, आप अपना सारा समय उन पे लगा रहे हैं। तो ये बदलाव क्या है, बता रहे हैं कि आपने रियलिटी को समझना शुरू कर दिया। ये सारे जो बदलाव है ना, ये आपको ये बता रहे हैं कि आपने अपना सारा समय जो दूसरों को बदलने में आपका इंटरेस्ट होता था, दूसरों को बदलने में जो आप लगाते थे, वो अब आपने क्या कर दिया है, अपने जीवन को बदलने में लगा दिया है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बचाना आपको आ गया है। आपको पहले ये नहीं समझ में आता था, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि दूसरों को समझाने में ऊर्जा कैसे नष्ट हो जाती है, दूसरों के कार्मिक्स को हील करने में ऊर्जा कैसे नष्ट हो जाती है। अब आपको ये समझ में आने लग गया है कि ऊर्जा का फ्लो, जितना आप नकारात्मक लोगों के बीच में रहेंगे ना, जितना आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, जितना आप उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन होने लग जाएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग गई है ना। एक तरह से कहूं तो जीवन का सत्य आप लोगों ने समझ लिया है। यहाँ की जो एनर्जी है ना, इतनी पॉजिटिव है, ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टेप ना बहुत आगे बढ़ गए हैं ना। अब कहीं ना कहीं आप अपनी सोल की आवाज सुनते हैं ना, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। आपको ये समझ में आ गया है कि आत्मा और परमात्मा के बीच प्योर कॉन्शियसनेस का ही मिलन हो सकता है। जितना ज्यादा मैं अपनी आत्मा पर वर्क करूंगी, जितनी ज्यादा मैं अपनी प्योर कॉन्शियसनेस पर वर्क करूंगी, उतने मेरे चांसेस परमात्मा से मिलने के बढ़ते जाएंगे। ये आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और धीरे धीरे क्या है, आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट भी आपका खत्म हो रहा होगा ना। बाहरी दुनिया में आपका कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है। बाहरी दुनिया में आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है आप बहुत ज्यादा दूरी बनाने लग गए हो लोगों से ना। आपको जो पहले बाहर जाना अच्छा लगता था, लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता था, वो अब आपके जीवन में धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आप प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसलिए आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे एक और चीज यहाँ पे निकल के आ रही है कि आप धर्म और स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि सिर्फ पूजा पाठ कर लेने से ही मेरी आत्मा, मेरी सोल अपग्रेड नहीं होगी। आपको भक्ति और साधना का जो फर्क है ना, वो साफ साफ नजर आने लग गया होगा ना। कितने लोगों को भक्ति और साधना का फर्क नजर आने लग गया है। अगर उनकी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू हो चुकी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको भक्ति और साधना के बीच का फर्क समझ में आने लग गया है। और अगर आप इसी तरह श्री यंत्र की साधना से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नवरात्रों में श्री यंत्र की साधना होने जा रही है,
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से है। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि धन ना सबसे बड़ी जरूरत है। साधना भी हम तब कर पाएंगे जब हम ना कंप्लीट होंगे, जब हमारे पास धन का अभाव नहीं होगा, जब हमारे पास दूसरी एनर्जी का अभाव नहीं होगा। एक चीज और बताइए कि क्या आपको अपने आसपास कोई प्रकाश महसूस होता है, कुछ ऐसा फील होता है, कोई डिवाइन लाइट फील होती है, अचानक से मंत्र की आवाज आपको आनी शुरू हो गई है ना, आप महसूस करते हैं कि कोई मैग्नेटिक एनर्जी आपको अपनी तरफ खींच रही है, आपको कोई ऐसी ऊर्जा अपनी तरफ खींच रही है जो आपसे कह रही है कि अब आपका यहाँ पे प्रकृति के रहस्यों को समझने का वक्त आ गया है। और जब वो एनर्जी आपसे कांटेक्ट करती है तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं ना। एक ऐसी एनर्जी आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है जो आपको सीक्रेट वर्ल्ड है ना, रहस्यमयी दुनिया है। स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना वो बहुत रहस्यमयी दुनिया है। तो क्या आपको ऐसा हो रहा है कि आपको रहस्यमयी दुनिया की तरफ खींचा जा रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी है जो मुझे उस मार्ग पर लेके जा रही है ना, प्रकृति के रहस्यों को समझ रही है ना, क्योंकि हर चीज प्रकृति दे रही है। आप के साथ ऐसा हो रहा है कि पहले आप ना लोगों की गॉसिप सुन लेते थे, अब आप बिल्कुल भी उस गॉसिप में नहीं पड़ते हैं, लोगों के चक्रव्यूह से आप छूट रहे हैं। हाँ, आप हमेशा उन दिव्य शक्तियों के पास जाना आपको अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के साथ आपको बैठना अच्छा लगता है जो धर्म कर्म की बातें करते हैं, जो मेडिटेशन की बात करते हैं। अचानक से आपका ना सब कुछ बदलना शुरू हो गया है और इसी वजह से आपके साथ पिछले टाइम में कुछ ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा भय लगा है, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगा है अचानक से कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का अटैक आपके ऊपर हुआ है, साइकिक ऊर्जा का अटैक आपके ऊपर हुआ है। आप सो रहे थे या आपको सडनली लगा कि कोई आपके पास से गुजर गया ना, सडनली आपको लगा कि आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई, आपको किसी ने बांध दिया। पर जब से आपने आध्यात्म का रास्ता चुना है, जब से आपने अपनी सोल को समझना शुरू किया, जब से आपने समझना शुरू किया है कि आपकी अंतरात्मा आखिर चाहती क्या है, तब से क्या हो रहा है कि कुछ दिव्य शक्तियां इस नेगेटिव ऊर्जा को खोलने में लगी हुई है, तोड़ने में लगी हुई है ना। आप पहले की तरह धीरे धीरे जो आपका भय था ना उस परिस्थिति को लेके, जो आपको हो सकता है 6-8 महीने पहले, 6-8 मंथ्स पहले आपको महसूस हुआ हो, तो वो जो भाव है ना वो आपका खत्म हो रहा है। वो धीरे धीरे भय आपके अंदर से खत्म हो रहा है। आपके मार्ग की जो कठिनाई है, थंडरबोल्ट ना, पहले आपके साथ होता होगा कि जरा सी छोटी सी कोई बात हो गई, उससे आप बहुत ज्यादा डर जाते थे, बहुत ज्यादा टाइम तक उस एनर्जी से आप नहीं निकल पाते थे। होता था ऐसा? जिसके साथ ऐसा होता था कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि लिखने से बहुत सारी चीजें हील हो जाती। कैसे हो जाती? क्योंकि वो मैसेज मुझ तक पहुंचता है और मेरे माध्यम से वो मैसेज मेरी माँ बगलामुखी तक पहुंचता है, माँ कामाख्या तक पहुंचता है, माँ काली तक पहुंचता है। तो आपके जीवन में पहले जो तूफान आया था और उस तूफान की वजह से जो आप डर जाते थे ना, आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा, अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि आपके सामने कितनी भी कठिनाई आ जाए ना, क्योंकि अब आप एक प्योर सोल हो गए हैं, प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ हो गए हैं, अवेयरनेस आपकी जाग रही है। तो अब आपको कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, आपको डर नहीं लगता है, बल्कि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। पूरी ताकत के साथ, पूरी आत्मनिर्भरता के साथ आप उस परिस्थिति पे काम करना शुरू कर देते हैं। पूरे फोकस के साथ आप उस परिस्थिति पे काम करना शुरू कर देते हैं। आप उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो। आप 100% उस परिस्थिति का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर ये बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, जितनी एनर्जी निकल के आई है अभी तक, तो 100% आप सही मार्ग पे हैं ना। 100% आप उस मार्ग पे चल दिए हैं जहां से आपको जीवन मृत्यु का चक्र खत्म होगा। और जो हर आत्मा की चाहत होती है, क्या होती है? हर आत्मा सिर्फ ये चाहती है कि वो इस चक्र से छूट जाए और वो परमात्मा में मिल जाए। तो आपकी ऊर्जा जो है धीरे 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 बहुत पॉजिटिव होती जा रही है। सुख दुख में फर्क समझ लेना, तकलीफ में उसका डट के सामना करना
ना। पहले की तरह अब आप अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करते। पहले की तरह ये नहीं होता कि आपने कोई काम किया और आप बहुत ज्यादा थक गए ना। आप किसी भी थंडरबोल्ट, किसी भी तूफान का सामना करने के लिए पहली बात तो सक्षम है। दूसरी बात क्या है कि आप उसका सामना करने के बाद आपकी ऊर्जा पहले से भी अधिक बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। हाँ, जो ये एनर्जी आई है ना कि बुरी शक्ति का प्रहार किया जा रहा है ना, ये आपको इंटेंशनली किया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपको कमजोर करना ऐसे तो आसान है नहीं। हाँ, आप अब किसी भी परिस्थिति में आने वाले हैं नहीं। कोई आपका कितना भी अपमान कर ले, आपको अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि चलो कुछ इविल आई से, क्योंकि आध्यात्म की शक्ति को तोड़ने का एक और माध्यम है तंत्र ना। इवल आई बांध देना, परिवार में कुछ करा देना, यानी कि किसी भी तरह से आपको पजल कर दिया जाए, किसी भी तरह से आपको रोक लिया जाए, किसी भी तरह से आपको क्या कर दिया जाए, आपके मार्ग पर चलने से रोका जाए। तो वो कैसे रोका जाएगा? जब जीवन में कोई तूफान खड़ा कर दिया जाएगा। तो आपके जीवन में तूफान खड़ा किया गया है। आपको बहुत बार जब आप अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको बहुत बार उस रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है ना। बड़ी ही आसानी से अब आप उस ऊर्जा को समझ लेते हैं, कौन आपके साथ नेगेटिव कर रहा है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, कौन आपकी एनर्जी को परमात्मा से मिलने से रोक रहा है ना। एक चीज और है, अब कोई शत्रु है, हाँ आप जानते हैं कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो बुरा चाहता है। अब वो आपका चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो रहा होगा ये व्यक्ति, है ना, कि आपका कुछ बिगड़ क्यों नहीं रहा है। अब कहीं ना कहीं सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ विपरीत हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी मंत्र चैंटिंग, अपनी साधना, अपनी आराधना, अपनी भक्ति बढ़ा दी है, अपना समर्पण बढ़ा दिया है। और इसीलिए ये बदलाव भी आ रहा है कि अब अगर आपके बारे में कोई गलत विचार भी रखता है ना, आपके बारे में कोई गलत विचार रखता है तो उसका क्या होता है, उसको दंड मिलना शुरू हो जाता है। जो विचार आपके बारे में रखे गए हैं वो पलट के उसके पास चले जाते हैं, वो नकारात्मक ऊर्जा पलट के उसके पास चली जाती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई सोचता है कि आपका बुरा किया जाए लेकिन उसके विचारों का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ मूलतः उतना ही अच्छा होता है ना, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ जाती है। और आप अगर किसी के बारे में गलत सोच भी लें तो उसको दंड मिल जाता है। आप एक सूर्य की तरह चमकने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं ना, गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा इस मार्ग को छोड़ने की, क्योंकि बुरे व्यक्ति तो हैं जीवन में। देखिए, आपके साधना मार्ग पे चलने से ये नहीं हो गया है, पहले तो इस चीज को क्लियरली समझ लीजिए कि बुरे लोगों ने अपना कार्य करना छोड़ दिया है, वो वहीं पे अपना काम कर रहे हैं। ये तो आपकी स्ट्रेंथ है या डिवाइन की दी हुई ब्लेसिंग्स हैं जो आपको पॉजिटिव रख रही हैं, या आपकी जो भी एनर्जी हीलिंग है, जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो क्या कर रही हैं, आपको बचा रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, आपकी पावर को इनहेंस कर रही हैं, आपको सही मार्ग दिखा रही हैं ना। तो क्या हो रहा है कि गलत विचार रखने वाले आपसे दूर तो होंगे, उनको दंड भी मिलेगा, लेकिन बिल्कुल आपको गलत करना छोड़ देंगे ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर से थंडरबोल्ट की एनर्जी आई है। चलिए और देख लेते हैं क्या है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जो आपके साथ गलत करता है वो कंफ्यूज हो जाता है, आपकी ऑरा में आके, जैसे आपके बारे में कोई बुरा सोच रहा है, आपके बारे में कोई गलत सोच रहा है, आपके साथ जैसे ही बैठेगा तो वो ब्लैंक हो जाता है। आपसे कितने लोगों ने कहा है कि आपके पास वो गलत भाव लेके आया, आप पहचान गए? तो कितने लोगों ने आपसे कहा कि मुझे चलना चाहिए, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, मैं ब्लैंक हो गया हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति चली गई है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। तो ये सब किस लिए हो रहा है? आपकी पावर ना उसके नकारात्मक विचारों को आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। इसलिए वो व्यक्ति क्या है, आता किसी और मंशा से है आपके पास, और
उसकी मंशा वहां पे चल नहीं पाती है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपके आसपास का दायरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो कोई गलत ना तो आपके बारे में सोच पाएगा, ना कर पाएगा, और ना आपकी ऑरा में एंटर कर पाएगा। बहुत पॉजिटिव चीज आ रही है ना। एक एक एनर्जी आई है फोर ऑफ स्वॉर्ड की। फोर ऑफ स्वॉर्ड क्या कह रही है कि आपने ना अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना हमारी लाइफ में, हमारी आध्यात्मिक यात्रा जब शुरू होती है, तो फोर ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ये कह रही है कि आपने ना जो एक व्यवहारिक कनेक्शंस थे, जो आपको समझ में आ गए हैं कि ये जो व्यवहारिक कनेक्शंस हैं, ये मेरी लाइफ का उद्देश्य नहीं है। मनी जरूरत है बट लाइफ पर्पस नहीं है। रिश्ते जरूरत है बट लाइफ पर्पस नहीं है। नेम फेम जरूरत है बट लाइफ पर्पस नहीं है। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और इसीलिए आप इन सब से बहुत दूर हो गए हैं। आपने अपने आप को ईश्वर के अधीन कर लिया है, ईश्वर को समर्पित कर दिया है ना। और ये जो आपकी एनर्जी सिक्योर हो रही है ना, ये जो आपकी एनर्जी आपको, आपके ऑरा को बढ़ा रही है, आपकी लेयर्स को बढ़ा रही है, आपको आभास करा रही है, आपको दिव्य शक्तियों से कांटेक्ट करा रही है, वो इसी का पर्पस है, क्योंकि आपको अपनी आपने अपने अंदर के सत्य को जान लिया है। जैसे देख रहे हैं ना, इसमें दिल निकाल के बाहर रख दिया है। तो दिल निकाल के बाहर रखने का यहाँ पे क्या मतलब है, क्या चीज यहाँ पे मैसेज आपको देने की कोशिश कर रही है कि आपके अंदर सत्य, करुणा और सृजन तीनों चीजें हैं ना। आप सत्य को भी जान गए हैं, आपको ये भी समझ में आ गया है कि जीवन की सच्चाई है क्या। धन, यश, पाप, पुण्य, और मान सम्मान, अपमान, ये तो नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है कि मैं यहाँ पे लर्निंग करने आई थी, मैंने ये चीज लर्न कर ली है। अब धीरे धीरे क्या है, मैं उन सभी व्यक्तियों को या तो माफ कर दूं या उनसे दूर हो जाऊं ना, क्योंकि मेरी सोल की यात्रा ये नहीं है। जो यहाँ पे घट रहा है वो आपकी यात्रा नहीं है। जो जीवन का मूल उद्देश्य है, फॉरगिवनेस या पनिशमेंट ना, तो आपको उसका डिफरेंस समझ में आ गया है। आपको समझ में आ गया है कि अगर मैं किसी को माफ नहीं करूंगी तो भी मेरी सोल का कनेक्शन उसके साथ बनेगा एंड मुझे नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा। एंड अगर मैं पनिशमेंट नहीं दूंगी, किसी ने मेरे साथ गलत किया है और मैंने उसको पनिश भी नहीं किया, क्योंकि उसका पनिशमेंट मेरे ही द्वारा लिखा हो गया था। जैसे हम माँ दुर्गा की बात करते हैं या माता रानी की भी बात करते हैं, ये शत्रु की जीवा काट रही हैं ना, तो इनका कर्म क्या है। यानी कि आपको कर्म की थ्योरी समझ में आ गई है ना। आपको ये समझ में आ गया है कि अगर मैं झुकती हूं तो भी गलत है, और अगर मैं किसी को माफ नहीं करती हूं और उसी पेन को बार बार लेके चल रहा हूं अपनी लाइफ में, तो भी गलत है ना। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। लवर्स की एनर्जी है ना। ऐसा नहीं है कि आपने लोगों से प्रेम भाव रखना छोड़ दिया है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना। दिमाग जो हर वक्त बंधा बंधा रहता था, वो भी आपने हील करना सीख लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द एम्प्रेस, है ना। पृथ्वी, परिवर्तन और स्वीकृति, दोनों चीज आपके अंदर आ गई हैं। आपको परिवर्तन का पता चल गया है। जीवन में आने वाले सुख दुख ना, प्रकृति क्या है, सब कुछ अपने ऊपर झेलती है ना, और सब कुछ बेस्ट हमें देती है। तो उस चीज को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपने प्रकृति के परिवर्तन को भी समझ लिया है और कैसे उसको एक्सेप्ट करना है वो भी समझ लिया। इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आप गर्मी में प्रकृति से ये जिद तो नहीं करके बैठ पाते कि अभी सर्दी हो जाए, या सर्दी में ये तो नहीं उम्मीद रख सकते कि गर्मी हो जाए। तो वो नियम क्या है, प्रकृति अपने नियमों से चलती है। आप भी, आपका जीवन भी नियमों से चल रहा है। बट जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब विरोधाभास उत्पन्न होता है, और तब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से दूर हो जाते हैं, या हम तब ईश्वर से दूर हो जाते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस से दूर हो जाते हैं। तो आपके अंदर स्वीकृति का भाव आ गया है। आपने डीपली समझ लिया है कि जीवन में दुख और सुख, चुनौतियां, ठीक है, और कंपटीशन आएंगे ही आएंगे। अब मुझे क्या करना है, उनसे लर्न करना है, क्योंकि मैं एक परमात्मा का अंश हूं। मैंने कुछ ऐसे कार्य किए थे जो मुझे मृत्यु लोक में आना पड़ा। अब मैं अपग्रेड हूं या नीचे के सात लोक में चले जाऊं, दैट इज टोटली अप टू मी ना। तो
आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको परमात्मा से मिलना है, तो आपने क्या किया, एक्सेप्टेंस कर ली। आपको समझ में आ गया कि जीवन में कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, कौन कौन से दुख हैं जिनको मैं हील करने आई हूं या आया हूं ना। तो आपने समझ लिया कि ये है केवल शरीर नहीं है ना, ये बॉडी तो कहीं ना कहीं रह जाएगी। आप अपनी लर्निंग, आपकी लर्निंग ही आपके साथ जाएगी। माँ जैसे शत्रुओं का संहार कर रही है, ऐसे ऐसे करके आपने अपने सभी जो भी आपके माइंड में गलत चीजें चलती थी, हाँ, एक टाइम पे लोगों के लिए आप भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे, अपने मार्ग से भटक जाते थे, पूजा पाठ छोड़ देते थे, ईश्वर पे गुस्सा हो जाते थे ना, इस तरह की चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती थी। तो वो क्या है, वो कनेक्शन आपने ईश्वर से बना लिया है। अब ऐसा आपके साथ नहीं होता है। अब आप उसी परिस्थिति में रहते हैं, आप पास्ट में नहीं जाते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ, और पास्ट में आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि दुख इस मोमेंट का है, लेकिन आपको पास्ट की परिस्थितियां भी उस मोमेंट में ऐड हो जाती थी, उसके साथ जुड़ जाती थी, आपके पास्ट के अनुभव भी उसमें जुड़ जाते थे। यानी कि सारी की सारी मेमोरी क्या करती थी, फिर उस चीज को, उस दुख को और ज्यादा बढ़ा देती थी, क्योंकि आपने स्टोरेज कर रखा था पहले टाइम में। पर अभी क्या है, आप सीधा डिवाइन से कनेक्शन बनाते हैं, ईश्वर को बोलते हैं ये मेरे साथ हुआ है, मैं आपको ये समर्पित करती हूँ, और आप बिल्कुल सही मार्ग पे वापस लौट आते हैं। आप वापस सिर्फ फिर उसी एनर्जी में आ जाते हैं, और आप माँ को प्रार्थना करते हैं या आप अपने ईष्ट को प्रार्थना करते हैं ना। आपके अंदर से वो एनर्जी निकल गई है जब आप हर चीज को अपने हाथ में लेते थे ना, क्रोध करते थे ना, आप अनायास ही विचलित हो जाते थे ना, हर चीज आप अपने अहम से जोड़ लेते थे, हर चीज ये जोड़ लेते थे कि मैं इतना अच्छा कर रही हूं या मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, ईश्वर मुझे दुख क्यों दे रहा है। वो परिवर्तन, वो स्वीकृति मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, और यही रीजन है, यही वो कनेक्शन है ना जो आपको डिवाइन से जोड़ रहा है। आपका चक्र चलना शुरू हो गया, देख रहे हैं ना, ये माइंड में, माइंड क्या, सहस्त्रार से सबसे पहले हमारी एनर्जी जुड़ती, तो वो सहस्त्रार की एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो होने लग गई है। इसीलिए आप अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, अपने अंदर जो बदलाव देख रहे हैं, ये बदलाव निश्चित ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको परमात्मा के मार्ग पे ले जा रहा है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को ना कि शुरू कर रहा है, बल्कि अगर आप निरंतर इस मार्ग पर चलते रहे, निरंतर आप किसी भी तरह से भ्रमित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, तो आपका क्या होगा कि अगले 1-2 जन्म में, मे बी इसी जन्म में ना, आपको ईश्वर से मिलना हो जाएगा, आपको परमात्मा से मिलना हो जाएगा, आपको माँ के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि सबको एक इच्छा होती है ना कि माँ उनको साक्षात दर्शन दे दे। तो अगर आप माँ के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे से जुड़ के माँ की साधना भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना साधना के ना, बिना बिना लक्ष्य के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अगर आप माँ की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप माँ की साधना सीख सकते हैं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं ना? आप अपनी लर्निंग्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट मैसेज माँ का आपके लिए, माँ आपके लिए क्या कह रही है, देखिए फिर से सेम एनर्जी निकल के आई है कि आपने ये जो किया है ना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का, अपने जीवन के परिवर्तन को समझने का, अपने आप को समेट लेने का, अपने आप को वापस एक शेल में ले आने का, ये आपका निर्णय बहुत ही उत्तम निर्णय है। और आपने जितना अपने आप को दुनियादारी से काटा है, दुनियादारी से काटने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं काटा है, बट आपने उसमें डीप जाना बंद कर दिया है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ऐसा नहीं है कि आप भाग रहे हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप अपनी जो मजबूती से आप ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी आपकी आध्यात्मिक यात्रा का
आपकी आध्यात्मिक यात्रा का आपके भौतिक जीवन पे, आपकी लग्जरी लाइफ पे, है ना, आपकी सोशल लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए माता रानी आपको कह रही हैं कि अब आप इस शैल में प्रोटेक्टेड हैं, वो हमेशा आपके साथ है। जिस मार्ग पर आप बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए ना, उन ऊर्जाओं को महसूस करते रहिए और धीरे धीरे वो जो ऊर्जाएं हैं आपकी आत्मा को इन्वॉक भी करेंगी, जागृत भी करेंगी। और माता रानी करे कि एक दिन आपको साक्षात माँ बगलामुखी का आभास हो जाए, दर्शन हो जाए, और आपका डेटी, आपका ईश्वर आपके सामने हो और आप उससे मिल पाए। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।